नमस्कार साथियों, वी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक हम लेके चलेंगे। आज हमारा विषय जोगीमारा की जो गुफा है उसके बारे में हमें अध्ययन करने वाले हैं। ये जो जोगीमारा की गुफा है दोस्तों, आरपीएससी के अंदर ऑफकोर्स ये गुफा पूछी जाती है। एग्ज़ाम के अंदर आपको सिलेबस में दे रखा है कि जोगीमारा की गुफाएँ के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। जो जोगीमारा की जो गुफा है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जोगीमारा की जो गुफा है ये कहाँ स्थित है। तो ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। जोगीमारा की गुफा निम्न में से स्थित है। वो जोगीमारा की जो ये गुफा है ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित ये गुफा मानी जाती है। और दोस्तों ये अमरनाथ की जो पहाड़ियाँ होती हैं, अमरनाथ की पहाड़ियाँ, अमरनाथ की रामगढ़ की पहाड़ियाँ, जो छत्तीसगढ़ के अमरनाथ की जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, अमरनाथ के रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित ये जोगीमारा की गुफा है दोस्तों। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। एक तो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। एक किस पहाड़ियों में स्थित है? वो है आपकी रामगढ़ की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। और यहाँ का क्षेत्र की हम बात करें, जो यहाँ पर जो रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ का क्षेत्र है जो ये जोगीमारा की जो गुफा है, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उसको नाम से है दोस्तों सरगुजा क्षेत्र। ये जो सरगुजा क्षेत्र है, यहाँ पर ये स्थित है आपकी जोगीमारा की गुफाएं। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो यहाँ से देखिए, छत्तीसगढ़ में ये गुफा है और रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित ये गुफा है। और इसके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से सरगुजा क्षेत्र आता है जो जोगीमारा की गुफा में। यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो ये जोगीमारा की गुफा है, ये गुफा को दोस्तों 300 ईसा पूर्व में मानी जाती है। कब? 300 ईसा पूर्व की ये गुफाएं मानी जाती है। और ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इसके समय की हम बात करें तो यह जोगीमारा की गुफा 300 ईसा पूर्व की मानी जाती है। और यहाँ पर नदी की हम बात करें दोस्तों, नदी की, तो नदी इसके जो तट है, जो नर्मदा नदी के तट पर ये स्थित आपकी जोगीमारा गुफा है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित जोगीमारा की गुफा है। और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि जोगीमारा की गुफा है वो किस नदी के तट पर स्थित है? वो आपकी है नर्मदा नदी के तट पर। क्षेत्र की बात करें तो सरगुजा क्षेत्र। और 300 ईसा पूर्व की ये गुफाएं मानी जाती है जो रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के अंदर ये जोगीमारा की जो गुफा स्थित है। ये तो दोस्तों इस जोगीमारा की गुफा की मोटी सी बात में हमने कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। ये जोगीमारा की जो गुफा है, ये दोस्तों भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों का उदाहरण इस गुफा के अंदर माना जाता है। यानी ये गुफा है, यहाँ पर चित्रांकन जो करने का जो कार्य किया था, चित्रांकन का कार्य दोस्तों यहाँ पर कहाँ किया गया था? वो किया गया था छतों पर, यानी छतों के ऊपर। तो छतों पर कार्य करने का सर्वप्रथम जो प्रमाण मिलता है वो दोस्तों आपकी जोगीमारा गुफा पर मिलता है। जो भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने जो चित्रों के उदाहरण हमें मिलते हैं वो जोगीमारा गुफा के अंदर कहते मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो जोगीमारा की गुफा है, यहाँ के जो भित्ति चित्र है ना, जोगीमारा की गुफा के जो भित्ति चित्र, छतों पर जो चित्र हैं, वो भारत के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र माने जाते हैं। तो भारत के सबसे प्राचीनतम, यानी भारत के सबसे प्राचीनतम जो चित्र माने जाते हैं, प्राचीनतम चित्र, वो कहाँ से माने जाते हैं दोस्तों? जोगीमारा गुफा से माने जाते हैं। जोगीमारा गुफा से माने जाते हैं। जो भारत के सबसे प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं वो जोगीमारा की गुफा से माने जाते हैं। ये जो जोगीमारा की जो गुफा है भारत की, जो ये मौर्यकालीन गुफा मानी जाती है दोस्तों, ये अशोक काल के अंतर्गत इस गुफा का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर ये गुफा है, ये गुफा किस काल की मानी जाती है? तो हम काल की बात करें तो दोस्तों मौर्य काल की ये गुफा मानी जाती है, जो 300 ईसा पूर्व की ये गुफा है। चित्रांकन का कार्य छतों पर किया गया और भारत के सबसे प्राचीनतम चित्र जोगीमारा गुफा से हमें प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया गया है।
अब चलते हैं दोस्तों इस जोगीमारा गुफा की खोज का कार्य। इसे जो जोगीमारा गुफा है इसकी खोज कब की गई, तो इस जोगीमारा गुफा की खोज हम देखें दोस्तों तो 1904 के अंदर डॉक्टर ब्लॉक के द्वारा इस गुफा की खोज की गई थी। यानी 1904 में डॉक्टर ब्लॉक के द्वारा इस गुफा की खोज करने का कार्य किया गया था। और इसका दोस्तों इसका अध्ययन करने का जो कार्य है वो 1914 के अंदर आशित कुमार हलदार ने किया था। किसने? इसने दो जनों ने मिलकर किया था जो 1914 के अंदर। कौन कौन है? एक तो दोस्तों आशित कुमार हलगर ने किया था, हलगन। और दोस्तों दूसरा है सुरेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सुरेंद्र कुमार हलगर के द्वारा कब इस जो जोगीमारा की गुफा की अध्ययन करने का कार्य किया था। तो वो कब किया था दोस्तों? 1914 के अंतर्गत किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया गया है एग्जाम की। क्वेश्चन ऑफकोर्स रिपीट होते हैं दोस्तों, किसी न किसी एग्जामों में ये पूछे गए हैं, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, या फिर दोस्तों एस्टेट हो, या UGC नेट के अंदर हो, या फिर RPSC के अंदर हो। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जा चुके हैं। TGT PGT के अंदर भी पूछ लिए जा चुके हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछा इसकी खोज किसने की, तो डॉक्टर ब्लॉक के द्वारा 1904 में इसकी खोज करने का कार्य किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन यदि आ गए हैं तो ये क्वेश्चन इसमें बच रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी खोज करने का कार्य किसने किया? डॉक्टर ब्लॉक के द्वारा 1904 के अंदर किया गया था। अब दोस्तों ये इसके बारे में जो जोगीमारा की गुफा है, रायकृष्ण दास कहते हैं कि ये जोगीमारा की गुफा को जैन मंदिर कहा गया है। यानी रायकृष्ण दास के द्वारा, एक रायकृष्ण दास जो कृष्ण दास था, जो राय देने वाला था, रायकृष्ण दास के द्वारा इस जो जोगीमारा की जो गुफा है इसको किस नाम से क्यों कहा गया कि जोगीमारा को जो गुफा है, जोगीमारा गुफा को जैन मंदिर कहा गया दोस्तों। जैन मंदिर कहा गया जोगीमारा की गुफा को जैन मंदिर कहा गया। किसने कहा गया? रायकृष्ण दास के द्वारा क्या कहा गया है। अब देखते हैं जो इस जोगीमारा की गुफा है वो दोस्तों इसके अंदर का देखते हैं। जो एक गुफा के पास सीता बोगरा व सीता लागड़ा 2 नाट्यशालाएं यहाँ पर स्थित हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या क्या स्थित हैं जोगीमारा गुफा के अंदर? एक तो है दोस्तों सीता बोगरा एंड और क्या है, एक है सीता लागड़ा और सीता बोगरा कहाँ स्थित है? तो सीता बोगरा कहाँ स्थित है? वो आपकी है जोगीमारा गुफा के अंदर। ये जो सीता बोगरा है ये दोस्तों प्रेम प्रसंग कथा का अंकन यहाँ पर मिलता है। ये 2 नाट्यशाला स्थित हैं, वो कहाँ है? आपकी जोगीमारा गुफा के अंतर्गत स्थित हैं। जोगीमारा गुफा में चित्रांकृतियाँ हैं जो दोस्तों वामन शैली से बनी है। जो चित्राकृतियाँ किस शैली की बनी हैं दोस्तों? वो आपकी वामन शैली की। यानी वामन शैली की जो चित्रांकनियाँ बनी हुई हैं, वामन शैली से बनाया गया ये चित्रांकन है। इन जो जोगीमारा की गुफा है इसकी हम दोस्तों एक लंबाई की हम बात करें, लंबाई और चौड़ाई की भी बात करें तो लंबाई इसकी जोगीमारा गुफा की जो लंबाई है ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इसकी लंबाई की हम बात करें तो दोस्तों 10 फीट है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई की हम बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 6 फीट, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है, जो 10 फीट है। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? वो 6 फीट है। तो जोगीमारा गुफा की चौड़ाई ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूरा पूछने की संभावना दोस्तों ये भी कितनी फीट है? 6 फीट है। यानी जोगीमारा गुफा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो है 10, 6, 6। 10 फीट तो है आपकी लंबाई है और 6 फीट है आपकी ऊंचाई है, और चौड़ाई भी कितनी है? 6 फीट मानी गई है इसे जोगीमारा गुफा की। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो जोगीमारा गुफा है, इन जोगीमारा गुफा से 7 भागों में बने चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। 7 भागों में अलग अलग चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन से भाग आते हैं इसके अंदर दोस्तों? देखते हैं कि इसके अंदर एक तो मानव की जो आकृति है, मानव आकृति यहाँ से मिली है। हाथी की जो प्रतिमा यहाँ से, हाथी की जो अंकन मिला है यहाँ से मिला, और मछली का अंकन भी यहाँ से मिला है। एक तो दोस्तों मानव, हाथी और किसका?
मछली, और किसका दोस्तों, मछली का चित्रांकन यहाँ से किया गया मिला है हमें। कहाँ से, ये जोगीमारा गुफा से। जोगीमारा गुफा से ही दोस्तों यहाँ पे पुष्प के ऊपर नृत्य करता युगल चित्र भी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। यानी जो कमल के पुष्प है, कमल पे लाल कमल रेड से जो कमल का पुष्प है, उस पुष्प के ऊपर नृत्य करता युगल के चित्र, युगलों के जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं वो भी यहाँ से मिले हैं। यानी नृत्य करता युगल के भी चित्र यहाँ से हमें मिले हैं दोस्तों, जो कमल के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों इस जोगीमारा के गुफा के अंदर प्राचीन रथों जैसे चित्रों का अंकन भी हमें मिला है। यानी प्राचीन रथों का भी अंकन यहाँ से हमें मिलने की जो प्रमाण मिले हैं, जो जोगीमारा गुफा से मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो जोगीमारा गुफा है, यहाँ से ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। यहाँ पर भवन किसके समान बनाए गए हैं, भवन किसके समान है, ग्रीक रथों के समान। यानी ग्रीक रथ है जैसे समान है, यहाँ से भवन बनाने के कार्य किए गए हैं। प्राचीन रथों जैसे चित्रों का अंकन किया गया है दोस्तों, और एक नृत्यांगना बनी है जिससे नर्तक झुंड में बैठी हुई का दृश्य भी बनाया गया है। यानी नर्तक झुंड में बैठी नृत्यांगना का जब अंकन मिला है, ये भी जोगीमारा गुफा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। वृक्ष के नीचे दोस्तों वार्तालाप करते मानव के भी दृश्य यहाँ पर मिले। यानी वृक्ष के नीचे बैठे मानव के दृश्य भी यहाँ पर मिले हैं दोस्तों। और दोस्तों सिर पर चोंच बनाई गई, सिर पर जो वृक्ष है, जो दोस्तों मानव है, मानव के सिर पर चोंच बनाने का जो दृश्य हमें जो अंकन मिला है, वो कहाँ से मिला है, जोगीमारा गुफा से मिला है। और दोस्तों यहीं से जो जोगीमारा गुफा है, इस जोगीमारा गुफा के अंदर ही दोस्तों जो सुतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण भी यहाँ से मिलता है। किस किस का चित्रण मिलता है दोस्तों यहाँ से, कि एक तो आपका सुतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण भी कहाँ से मिलता है, दोस्तों आपकी जोगीमारा गुफा के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ये दोस्तों हमने जो मोटी मोटी बातें हैं जोगीमारा की गुफा से संबंधित, जो इम्पोर्टेंट गुफा मानी जाती है, जो दोस्तों 300 ईसा पूर्व की जो गुफा मानी जाती है, जो जोगीमारा की गुफा। देखिए दोस्तों ये जो गुफाएं दे रखी है हमारे सिलेबस में, इसमें सर्वाधिक प्राचीन गुफा मानी जाती है जो जोगीमारा की गुफा है। जो अजंता हुई, बाघ हुई, ये एलोरा, एलिफेंटा, इन सभी से प्राचीन गुफा है जो जोगीमारा गुफा मानी जाती है। इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों। इनका क्रम भी एक दिन इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से सभी गुफाओं का क्रम भी हमें बताने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि क्लियर गाइज कि ये आपको जो जोगीमारा की गुफा है, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर किए हैं, और भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी यहाँ पर मैंने क्लियर करने की कोशिश की है दोस्तों। और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए दोस्तों आप वी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको आरपीएससी ड्राइंग फर्स्ट ग्रेड का संपूर्ण कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब एक मात्र लाइक से ही हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों, और इसी प्रकार की हम जानकारी देने के लिए उत्साहित होते हैं। थैंक यू वेरी मच साथियों।